राष्ट्र जगत विजन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मीना। बुधवार को छत्तीसगढ़ के हाई कोर्ट में बिलासपुर के बिलासा एयरपोर्ट के अपग्रेडेशन को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान चीफ सेक्रेटरी और एविएशन सेक्रेटरी के जवाब से नाराज चीफ जस्टिस ने कहा, एयरपोर्ट बनाना है या नहीं बनाना है ये आपके हाथों में है, लेकिन इतना जरूर याद रखिएगा कि जनता सब देख रही है। आइए आपको दिखाते हैं पूरी खबर। क्या था ऑर्डर, क्या था कोर्ट? 0.87 एकड़ 27/9/2024 सितंबर 22 नहीं, कितना लैंड है? 286.65 एकर्स लैंड विद इज लाइंग विद द आर्मी, है ना? किसके पास है वो? डिफेंस लैंड है। would be transferred to the state for the purposes of the airport, and as was observed by coordinate bench of this court in its order dated such and such 27/9/24 state and the center should resolve the said issue also. leave of the amount of rupees 70. वो अपना जानिए, आपसे क्या मतलब? अपना करिएगा, अपना जो लियो आपको लेना उनसे है तो आप ले लीजिए उनसे, हम लोग से क्या मतलब? हमने तो आप लोग दोनों को कह दिया ना। बुधवार को बिलासा एयरपोर्ट के अपग्रेडेशन को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। चीफ सेक्रेटरी और एविएशन सेक्रेटरी के जवाब से नाराज चीफ जस्टिस ने कहा कि एयरपोर्ट बनाना या नहीं बनाना आपके हाथों में है, जो चाहिए, पर इतना समझ लीजिए जनता सब देख रही है। बनाना या नहीं बनाना आपके हाथ में है, हमारा समय बर्बाद मत करिए। छत्तीसगढ़ के बिलासा एयरपोर्ट को 4C कैटेगरी में अपग्रेड करना है। काम इतना विलंब से हो रहा है कि अंचल वासियों को एयरपोर्ट की सुविधा नहीं मिल पा रही है। आने वाले दिनों में बारिश का मौसम भी शुरू हो जाएगा। मौसम की खराबी और बारिश होने की स्थिति में उड़ान कैंसिल होने के कारण लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। PIL के सुनवाई के दौरान चीफ सेक्रेटरी और विमानन सचिव के जवाब को सुनकर चीफ जस्टिस की नाराजगी खुलकर सामने आई। नाराज सीजे ने यहां तक कह दिया कि बनाना नहीं बनाना आपका काम है, हमारा समय बर्बाद मत करिए। चीफ जस्टिस की नाराजगी सामने आने के बाद महाधिवक्ता प्रफुल्ल भारत ने स्थिति संभालने की कोशिश की और डिवीजन बेंच से स्थिति स्पष्ट करने के लिए जुलाई तक का समय देने की मांग की। जनहित याचिका पर चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस अरविंद वर्मा की डिवीजन बेंच में सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस, सेक्रेटरी और विमानन सचिव के जवाब को पढ़कर हाईकोर्ट नाराज हुआ। जवाब में सेना से जमीन की वापसी और 4C एयरपोर्ट के लिए DPR के संबंध में समयबद्ध कार्यक्रम बनाया ही नहीं गया है। याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता आशीष श्रीवास्तव और सुदीप श्रीवास्तव ने डिवीजन बेंच को बताया कि 4C एयरपोर्ट के लिए DPR बनाने का फैसला पहले ही हो चुका है और जिस प्री फिजिबिलिटी स्टडी की बात की जा रही है वो भी 2 वर्ष पहले ही एयरपोर्ट अथॉरिटीज ऑफ इंडिया द्वारा की जा चुकी है। जमीन की वापसी के लिए 93 करोड़ रुपए का बजट आवंटन 2023 में किया गया था और राशि दे दी गई थी। प्रति एकड़ दर में वृद्धि की मांग के कारण रक्षा मंत्रालय ने उस समय चेक का भुगतान नहीं कराया और फिर बाद में 287 एकड़ की जमीन के लिए 70 करोड़ रुपए की मांग की। ये मसला 2 साल पहले से लंबित है। चीफ सेक्रेटरी ने अपने शपथ पत्र में कहा कि वो रक्षा मंत्रालय द्वारा की गई मांग की वैधानिक जांच कराएंगे। याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ताओं ने कहा कि यह स्पष्ट करता है कि राज्य सरकार की मंशा इस मामले को हल करने की नहीं है। जब तक जमीन नहीं मिलेगी तब तक रनवे का विस्तार और बिलासपुर एयरपोर्ट के 4C एयरपोर्ट बनने की कोई संभावना नहीं बनती। डिवीजन बेंच ने इस बात पर गहरी आपत्ति की कि बिलासपुर एयरपोर्ट को 4C बनाने की मांग कोई एडवर्सियल लिटिगेशन नहीं है और स्वयं राज्य सरकार 2021 से लगातार विभिन्न अवसरों पर इसे अपग्रेड करने के बारे में अपना कमिटमेंट देती रही है। बावजूद इसके जो काम की गति है वो संतोषप्रद नहीं है, जिससे ये संदेश जाता है कि राज्य सरकार की मंशा बिलासपुर में 4C एयरपोर्ट बनाने की नहीं है और वो केवल लोगों को भ्रम में रखकर समय काट रही है। क्योंकि इस मामले की मॉनिटरिंग हाईकोर्ट के द्वारा की जा रही है, अतः कार्य न होने पर ये एक तरह से हाईकोर्ट का समय बर्बाद करना ही है और अगर यही रवैया रहा तो हाईकोर्ट इस मसले पर आगे कोई सुनवाई करने के लिए इच्छुक नहीं है। राज्य सरकार की ओर से उपस्थित अतिरिक्त महाधिवक्ता शशांक ठाकुर और यशवंत सिंह ठाकुर ने
डिवीजन बेंच को संतुष्ट करने का प्रयास किया कि सरकार बिलासपुर एयरपोर्ट को 4C एयरपोर्ट में बदलने के लिए अपने फैसले पर कायम है, परंतु इसकी समय सीमा तय नहीं की जा सकती। इस पर भी नाराज होते हुए बेंच ने कहा कि क्या ये समय सीमा 10 साल या 20 साल होने वाली है? हर काम को करने के लिए एक रीजनेबल समय होता है और वो समय सीमा देने के बजाय जिस तरह की बात राज्य सरकार कह रही है वो कहीं से भी संतुष्ट नहीं करती। हाईकोर्ट ने कहा कि अगर राज्य सरकार चाहती है कि बिलासपुर का एयरपोर्ट बंद हो जाए तो उसे बंद कर दिया जाए और लोगों को ये कह दिया जाए कि आप रायपुर जाइए और वहां से हवाई यात्राएं करिए। इस तरह से सभी को भ्रम में रखना उचित नहीं लगता। इधर राज्य सरकार की ओर से दो अतिरिक्त महाधिवक्ताओं के द्वारा पैरवी करने पर जब स्थिति नहीं संभाली गई तब महाधिवक्ता प्रफुल्ल भारत ने आगे आकर कहा कि इसके बारे में जो स्टडी की गई है उसकी रिपोर्ट 2 माह में हमें मिल जाएगी और हम जुलाई के महीने में बेहतर तरीके से इस मसले पर सभी प्रश्नों का उत्तर दे सकेंगे। इसके लिए कम से कम हमें जुलाई तक का समय दिया जाए। इधर केंद्र सरकार की ओर से उपस्थित डिप्टी सॉलिसिटर जनरल रमाकांत मिश्रा ने कहा कि हमारी मांग के अनुरूप 80 करोड़ रुपए राज्य सरकार जमा कर दे तो हम 287 एकड़ जमीन का विधिवत हैंडओवर कर देंगे। इस पर याचिकाकर्ताओं की ओर से खंडपीठ को बताया गया कि इस जमीन पर काम करने की वर्किंग परमिशन पहले ही दी जा चुकी है, परंतु राज्य सरकार के द्वारा ये पैसा जमा न करने के कारण विधिवत हैंडओवर रुका हुआ है। और फिलहाल खबरों में इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नई खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए। नमस्कार।